हेलो गाइस, दिस इज सुमित चालिया और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अपना एक मोटिवेशन का चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो बनाता हूं। और आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि एज़ पर जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी रिसेंटली अभी LLB कंप्लीट की है और मैं प्रैक्टिस के लिए कोर्ट जाना शुरू मैंने कर दिया है। तो फिर भी मैंने एक शेड्यूल बनाया है, टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस चीज़ को शुरू करता हूं मैं उस चीज़ के साथ कंसिस्टेंसी से बना रहता हूं। पर शेड्यूल में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर मैं कोशिश करता हूं कि मेरी कंसिस्टेंसी ना टूटे। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं और आप उस टॉपिक को जानते भी होंगे। आपने जब हम छोटे थे तो हमने एक स्टोरी सुनी होगी, जिस स्टोरी के अंदर हमने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी और 95% लोग उस स्टोरी को फॉलो नहीं करते लाइफ के अंदर। मैंने जब वो स्टोरी सुनी थी तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर स्टोरी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। मैं आज तक उस लाइफ स्टोरी को फॉलो करता हूं। यही रीजन है कि मैं हर साल हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। उस स्टोरी का जो टाइटल है वो आपने सुना होगा, शार्पन योर एक्स। शार्पन योर एक्स मीन टू से कि अपनी कुल्हाड़ी को तेज करते रहो। उसमें एक स्टोरी थी। उस स्टोरी में क्या होता है, शायद आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो, मैं सुना देता हूं आपको। उसमें क्या होता है कि दो लकड़हारे होते हैं। जो एक लकड़हारा होता है वो हर रोज पेड़ की कटाई करता है, हर रोज पेड़ की कटाई करता है। पर जो दूसरा लकड़हारा होता है वो आधे दिन लकड़ की कटाई करता है और आधे दिन वो रेस्ट करता है। पर हर बार जो दूसरा लकड़हारा होता है जो आधे दिन पेड़ की कटाई करता है, उसकी पेड़ की कटाई हर बार पहले लकड़हारे से ज़्यादा होती है। जब भी वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं अपने मालिक के पास, तो उसका मालिक उसको बोलता है कि इस बार भी जो दूसरा लकड़हारा है उसकी पेड़ की कटाई तेरे से ज़्यादा है। तो जो पहला लकड़हारा है वो बोलता है, वो कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आता, मैं इतने पेड़ काटता हूं, मैं पूरे पूरे दिन पेड़ काटता हूं, फिर भी दूसरे लकड़हारे के पेड़ मुझसे ज़्यादा कैसे कट जाते हैं। तो उसका मालिक बोलता है कि इस चीज़ का जवाब तो तुम्हें दूसरा लकड़हारा ही दे सकता है भाई। उसके बाद जा और उससे पूछ कि वो ऐसी क्या टेक्निक बनाता है कि वो तुमसे ज़्यादा पेड़ काट पाता है और तुमसे कम वक्त लेता है। तो जो पहला लकड़हारा होता है वो दूसरे लकड़हारे के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई क्या राज है कि तू इतने ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है इतने कम वक्त के अंदर, उसका रीज़न क्या है। तो दूसरे लकड़हारे ने से पूछा तू कैसे काटता है पेड़। उसने बोला कि मैं सुबह शुरू हो जाता हूँ पेड़ काटने के लिए और मैं शाम तक पेड़ काटता रहता हूँ। वो बोलता है नेक्स्ट डे क्या करता है। कर नेक्स्ट डे भी ये करता हूँ, मैं हर रोज़ ये करता हूँ। करे ठीक है। वो कहता है कि तू क्या करता है। वो कहता है भाई मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेड़ काटता हूँ और उस पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता हूँ, फिर मैं अगला पेड़ काटता हूँ, फिर उस पेड़ को काटने के बाद मैं अपनी कुल्हाड़ी को फिर तेज करता हूँ, फिर मैं अगला पेड़ काटता हूँ, उस पेड़ को काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को फिर तेज करता हूँ। इस तरीके से मैं हर बार अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता रहता हूँ और मेरा जो पेड़ जो 5 मिनट के अंदर कटना है वो मेरा पेड़ मात्र 1 मिनट के अंदर कट जाता है। यही राज है कि मैं कम वक्त के अंदर भी तुमसे ज़्यादा पेड़ काट पाता हूँ। और इसी स्टोरी से एक बात पता लगती है, इसी स्टोरी से हमें एक बात समझाई गई थी कि हमेशा काम के साथ साथ अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहो। मीन टू से अपनी एक्स को शार्प करते रहो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जिन्होंने कई 15 साल पहले 12 साल पहले BA कर ली थी, BA के बाद कोई स्किल ही नहीं सीखा। काफ़ी लोगों को जानता हूं बहुत साल पहले ग्रेजुएशन कर ली थी, बहुत साल पहले इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ स्किल ही नहीं सीखा, बुक ही पढ़ना छोड़ दिया। उनसे जब बात करते हैं कि भैया आपने लास्ट टाइम स्टडी कब की थी, तब की थी, उसके बाद कुछ सीखा नहीं सीखा। ओके, आप 2018 में जैसे थे क्या 2019 में भी वैसे थे? बिल्कुल वैसा था। 2020 में भी वैसे थे? बिल्कुल वैसा था। 2024 में भी ऐसे हैं? बिल्कुल ऐसा हूं। 2025 में भी वैसे हैं? बिल्कुल ऐसा हूं। 2030 में भी अगर आप ऐसे ही होंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे कैसे मेरे दोस्त, कैसे बढ़ेंगे आप। शार्पन योर एक्स, इसी बात को लेके मैं हर साल टारगेट बनाता हूं कि मैं हर साल कुछ नया स्किल सीखूं। जो मैं 2018 में था वो मैं 2019 में नहीं था, वो मैं 2020 में नहीं था, जो मैं 2024 में था वो 2025 में नहीं हूं, और जो मैं 2025 में हूं मैं 2026 में नहीं होऊंगा। मुझे हर साल कुछ ना कुछ सीखना ही सीखना है, अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सीखना ही होता है। और उसी का रीजन उसी का है कि मैं हर बार जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता हूं, बढ़ भी रहा हूं। आज मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मेरे पास मल्टीपल एजुकेशन है, मल्टीपल फील्ड की नॉलेज है मेरे पास। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि यार आप कैसे करते हो, इतने सारे प्रोफेशन को कैसे हैंडल करते हो, आपने इतना कुछ पढ़ लिया, पहले आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद आपने MBA किया, PGDBM PGDPR किया, उसके बाद आपने फिर
प्रैक्टिकल नॉलेज को लिया, आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, मार्केट से बिजनेस की नॉलेज को लिया, उसके बाद फिर आपने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बनाई, उसके बाद आपने जिम बनाया, फिर आपने जिम के कोर्सेज किए, जिम की नॉलेज ली, उसके बाद फिर आप कहाँ चले गए? आप वकालत में चले गए, आपने लॉ कंप्लीट कर लिया, आपने जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद आपने अपनी स्पीकिंग को एनहेंस करने के लिए आपने इंग्लिश स्पोकन करना शुरू कर दिया। क्यों? रीजन, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं अपनी एक्स को शार्प करता रहूंगा तब तक मेरा गणित चलता रहेगा। मीन टू से आपकी तरक्की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपकी नॉलेज से। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की बंद हो जाएगी। जैसे कि अगर पानी खड़ा रह जाए ना तो वो गंदा हो जाता है, पानी चलता रहे तो साफ रहता है। इसीलिए आपको अपनी नॉलेज की कुल्हाड़ी को तेज करते रहना है, आपको अपनी एक्स को शार्प करते रहना है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नॉलेज को एनहेंस नहीं करते, जिनको, और हाँ एक बात और है, मैं काफी और लोगों को जानता हूं जो सिर्फ अपनी शार्प को ही एक्स करते रहते हैं, कभी पेड़ काटने के लिए मार्केट में निकलते नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं या फिर जो लोग पर्टिकुलर किसी कोर्स की तैयारी करते हैं। वो करते क्या है, वो सारे दिन किताब में घुसे रहते हैं, सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को तेज करते रहते हैं, कभी भी मार्केट में इसको प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं जाते। मेरे भाई, सिर्फ किताबों में ज्ञान नहीं है। ओके, थ्योरी इज नॉट एन एजुकेशन ओनली। ओके, प्रैक्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिकल थ्योरी बिल्कुल जीरो है मेरे भाई, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज को इनहेंस करना ही पड़ेगा। और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो सिर्फ आप एक किताबी कीड़े कहलाए जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कहलाए जाएंगे आप। ओके, जितने भी महान लोग आपने देखे हैं, जितने भी महान लोग के आप नाम सुनते हैं, जितने भी कामयाब लोग के आप नाम सुनते हैं, वो सिर्फ पढ़ा नहीं करते थे, वो अपनी लाइफ के अंदर उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करते थे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वैसे बहुत सारे मेरी जानकारी में मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, जो मतलब ऑलवेज, जो जिनके पास मतलब एक्सक्यूजेज होते हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं किसी बात को लेके। एटीट्यूड ना जो आपका है ना, वो नेगेटिव होता चला जाता है जब आप किसी चीज को रेगुलर तरीके से नहीं करते। ओके, बताना क्या चाह रहा हूं कि दोनों चीज जरूरी हैं। अपनी एक्स को शार्प करना भी जरूरी है और उस एक्स को इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर सिर्फ उसको शार्प ही करते रह जाएंगे, कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। और अगर खाली इस्तेमाल करते रह जाएंगे, उसको कभी शार्प नहीं करेंगे, तो भी इसको कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको अपनी एक्स को लगातार शार्प करना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकली नॉलेज की जरूरत भी पड़ेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार घूमना बेकार है, पैसे की वेस्टेज है। भैया, ट्रैवल एक एजुकेशन होती है। ठीक है, मैं बहुत जगह जाता हूं, मैं ट्रैवल लवर भी हूं, मैं बहुत जगह घूमने जाता हूं। मैं विश्वास नहीं करता कि मतलब मैं अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्चना ज़्यादा अच्छा समझता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे बाहर की चीज़ों का पता लगेगा। मैंने बहुत पैसा खर्चा अपनी ट्रैवल एजुकेशन को लेके, और उससे मुझे ट्रैवल ही पता लगा कि कौन सी जगह कहां पर है, किस तरह का, कैसे, हर तरह की एजुकेशन है। जितना ज़्यादा पैसा अपने आप को क्वालिटेड बनाने में आप खर्चेंगे ना, जितना ज़्यादा पैसा अपने आप के ऊपर लगाएंगे ना, व्हाट इज द रियल इन्वेस्टमेंट? रियल इन्वेस्टमेंट वही है जो आप अपनी क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए खर्चा करें। आईफोन रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कार रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो आपकी एक लाइबिलिटी है, वो तो आपकी एक मटेरियलिस्टिक, आपने चीज को खरीद लिया, उसको तो कोई भी पैसे देकर खरीद सकता है भैया। पर अपनी क्वालिटी को इनहेंस करना, उसके लिए मेहनत लगती है। ओके, तो अपनी शार्प को एक्स करें और अपनी जो शार्प अपनी जो एक्स को शार्प करें और अपनी जो एक्स आपने शार्प किया उसको इस्तेमाल भी करें। अपनी नॉलेज को इनहेंस करते रहें, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें, क्योंकि अगर आपने अपनी नॉलेज को रोक दिया तो समझ लीजिए आपकी तरक्की रुक जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।